वायु के लिए अश्वदादी, वायु के लिए बृहत्वाद। कितनी सारी दवाइयां हैं। पित्त के लिए घी, पित्त के लिए विरेचन, पित्त के लिए अविपतित, पित्त के लिए सुवर्ण सुक्षेत्र। कितना सिंपल। आपको नहीं आता था? अविपत्ति, इसमें इंग्रेडिएंट क्या है, कहाँ यूज करना है, कौन सी अवस्था। हमारे बाढ़ में गया था, नाड़ी में बीज की नाड़ी मिल रही है, लिख दो अविपत्ति कर, बाकी का सब संहिता जाने वो करेगी ठीक। इतने सारे इंग्रेडिएंट ऐसे ही डाले झक मारने के लिए। 16 भाग लविंग डाला है, 64 भाग तो त्रिवृत है, सारी कितनी सारी चीनी है, कितने सारी दवाई डाल के फिर भी हमको ताकत लगानी पड़े और दोष दुष्य सम्मूषणा करनी पड़े तो बाढ़ में जाए यार। ऐसी क्या करना, मतलब क्या है। सुदर्शन च्यवनप्राश 40 ड्रग्स पढ़ते। अब 40 ड्रग्स पढ़ने के बाद भी हमको दोष दुष्य और अवस्था समझनी पड़ेगी। ऐसा तो नहीं चलता। वो एक इंग्रेडिएंट हो सिप्राफॉक्सिलिन तो दुनिया भर के इन्वेस्टिगेशन करने पड़ेंगे। अपने आचार्यों ने उससे उल्टा किया, हमारा काम इजी कर दिया। वो जो इन्वेस्टिगेशन थे वो सब इंग्रेडिएंट में डालते। तो हमको ये सिंपल बात कब देखो, रस रगना दस्ती मध्य शुक्र देखो, मूत्रपुरी श्वेत देखो और उसकी दवाई लिख दो। बाकी का इतने सारे इंग्रेडिएंट किसके लिए डाले। और आपने तो दूषिय, उसके गुण और उसकी अवस्था और उसकी गति सब समझ लिया, फिर क्या दोगे। फिर देना तो विपत्ति करी है ना, इतना बेजापच्ची करने की क्या जरूरत। हमको एमबीबीएस थोड़े ही है, 200-300 साल का वो पैथी है तो उनको ताकत लगानी पड़ेगी, हमको क्यों लगानी पड़ेगी। बूढ़े हैं हम तो 3-3 हजार साल से। जिसको ताकत लगानी वो लगाए, मजदूर कहीं की। सही में बताता हूँ, आपके साथ ही उन्होंने एडमिशन लिया था ना एमबीबीएस में, कितना बोचार की तरह पढ़ते थे, आज भी पढ़ रहे होंगे। और आप मत जाने लाए क्या नहीं करना इतना सिंपल है, हम टेंशन लेते हैं। इतना सब कर के भी फिर लिखना विपत्ति करिए। और आपने बड़ी ताकत लगा के सब सोच साथ के गुरुजी मंजिष्ठा और आरोग्य वर्धनी लिखा, वो अंदर से डिस्पेंसिंग वाला बोलेगा साहब आरोग्य वर्धनी नहीं है। लो आपकी तो सब चौपट हो गई। दोष दृश्य सम्मुचना अवस्था गति सतीपति मधुपति। उससे तो अच्छा है कि लिमिटेड दवाई, लिमिटेड नॉलेज, धंधा चलता, दुकान चलेगी। वैसे जो सब लोग सोच साज के ट्रीटमेंट करते हैं उनकी भी दुकान चलती, लेकिन अपन स्मार्ट वर्क वाले। गणपति आ रहे हैं, गणपति ने क्या किया, क्या पूरी पृथ्वी का चक्कर मारने गए? माता पिता वो थोड़े ही एमबीबीएस थे। गणपति के मम्मी पापा के आसपास चक्कर मार लिया। हमारे पास तो 3 है,
तीन का चक्कर मारेंगे। के चक्कर मारो। क्लास क्लास गलत बात हो मत। चरक से सिर्फ बात ना सीधी सी बात ना मिर्ची मसाला। इधर के बोलना थानेदार का सावंती चाट इधर बैठ। कहने का मतलब है सिंपल बात है, सिंपल काम, सिंपल ट्रीटमेंट। और पैसे तो तगड़े ले सकते हो क्योंकि आयुर्वेद की दवाई करो ना करो तो रिजल्ट आए ना आए, बस करो पैसे प्रसन्नाथ बिंद्री इमीडिएटली हो जाए। ये कोई एलोपैथी या होम्योपैथी नेचुरोपैथी ब्ला 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 किसी में नहीं होता। वो लोग रिपोर्ट ठीक कर देते हैं, एक्सरे में गांठ देखती है वो दूर हो जाती है, लेकिन पेशेंट को पूछो तुम्हें कैसा लगता है, भूख नहीं लगती, बदन टूट रहा है, और ये लिया उसके बाद में तो और खराब बड़ी रिपोर्ट सुन के कहते हैं काउंट कम हो गया है, साइज भी छोटी हो गई है, लेकिन सब पहले जैसी वो बात नहीं मजा नहीं आया। एक्सप्रेशन और अपनी दवाई साली वो इतनी से इतनी हो जाएगी लेकिन बंद नहीं करेगा। आयुर्वेद में तो धीमे धीमे मिटता है ना। ये पूरा षड्यंत्र बनाया हुआ है, चरक से लेके तपन तक के सब लोगों ने। धीरे धीरे मिटेगा, जल्दी करोगे तो नहीं चलेगा। एक इश्क में और एक आयुर्वेद। एक टाइम में वो क्या है इश्क में इसमें जल्दी बड़ा जुर्माना, ऐसा कुछ जल्दी नहीं करना क्या है? देखते हैं हौले हौले आचार्य शाहरुख खान का भाई भवंती चाट इश्क में जल्दी बड़ा इंजीनियर ऐसा कुछ है ना? हाँ क्या है? सब लड़कियों को आता है। इस तरह से पुराने वैद्यों ने पहले से ही सबके दिमाग में फंसा रखा है कि धीमे धीमे धीरे धीरे मिटता है। हमको भी कौन सी जल्दी ज्यादा नहीं मिलता। जेवढा और पैसे दे. क्यों? 6,000 साल से ये काम करते आए हैं लोग। ये अभी 300 साल पहले तो थे ही नहीं। तो 300 साल पहले सब मर ही जाते थे। 100 साल तो पहले भी तो आपके घर में बुढ़ो होंगे 100 साल के। जब एलोपैथी नहीं था तब लोग अच्छी तरह से खा पी के मरते थे। पैरासीटामोल ली, बुखार गायब, आप तुरंत काम पर चढ़ गए। मर गए. तुरंत काम पर चढ़ गए, खाना बनाना रह गया। चाय स्विगी कर दिया। भवंती चाट तो सब खुश है। मेरा बुखार भी उतर गया, फिर वही स्विगी वाला भी खुश, पिज्जा बनाने वाला भी खुश, आपका काम हो गया इसलिए आप भी खुश। इतने सारे रोजगार हुए तो सरकार भी खुश। किसी को ये पता नहीं चलता कि ये धीरे 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 हमको दीमक की तरह चाट रहा है, अपन बर्बाद होते जा रहे हैं। आज पाठक साहब ने बोला ना कि हम तो खेत में खेलते थे कभी कुछ नहीं हुआ, अब सर पर धूप है तो 16 का टेम्परेचर कर देना पड़ता है, बिना एसी के हम रह नहीं पाते। ये हमको दिखता नहीं क्योंकि परवड़ जाता है ना। इसलिए कोई बात नहीं, हमारा 6,000 साल का सब बनाया प्लान है, उसमें अपने को चलना है। ये लोगों को सब बार बार इन्वेस्टिगेशन करना पड़ता है। हम बार बार नाड़ी देखते हैं और हम भी इन्वेस्टिगेशन करते हैं। नाड़ी देखते वक्त क्या बोलना है? हम एंडोस्कोपी
ने बोला है आतुरस्य अंतरात्मानं प्रविश्य यो न विशति। आतुर के अंतरात्मा में घुसे कि नहीं, हाँ। अंदर जाके सब देख के आए कि नहीं, क्या क्या देखा? दोष धातु अग्नि दोष धातु मला मूलम ही शरीरम लो, पूरा शरीर तो देख लिया, अब क्या चाहिए? वो मारवाड़ी का बच्चा था ना, मेरे को चश्मा चाहिए, तो वो उठा के टेरेस पर ले गया, देख तो क्या दिखता है, तो चांद दिखता है, और उससे आगे का क्या देखना है? दोष धातु मन से ज्यादा क्या देखोगे तुम? और उसमें से काम चल जाता है, ये संहिताकार ने बोला है। हेलो चतुर्णाम विष्गादि नाम शस्त्र नाम धातु वैकृते प्रवृत्ति धातु साम्यार्था साचिकित्सा निगन्धते थे। हेलो धातु साम्य करना है, कैसे करना है? या सम दोष करके, सम धातु करके, सम अग्नि करके, सम मल क्रिया करना। पेशन प्रसन्नात्मेंद्रिय, उसका धातु का साम्य हो गया, दोष धातु मत सम हो गए, पेशन प्रसन्न हो गया। आपको और क्या चाहिए दीपिका? वो भी गई। तो मेरे कहने का मतलब है कि आप दोष धातु मन से ज्यादा किसको ठीक करोगे शरीर? हाउरिन विच सिंड्रोम सुना है ना? राजेश भाई, हाउरिन विच सिंड्रोम किसी ने सुना है? नहीं क्या सुनो? किसी तरह एलोपैथी वाले सब सिंड्रोम में डराते हैं आपको, होता कुछ नहीं, तो धातु मल ही होते हैं। वो बोलेंगे बुलियन बार सिंड्रोम, वो होगा क्या? बातचीत कब के सिवा और कुछ हो सकता है? अब जब बातचीत कब आपको इधर रखे हुए मिल जाता है, तो बुलियन बारी से क्या लेना देना? बातचीत कब ठीक करो, रस रखना उन्हें ठीक करो, मल ठीक करो, नहीं ठीक करो। वो बुलियन बारी है या आउरिन विच है या एसजे सिंड्रोम है या एंकाइलोजिंग थिंगलम थिंगम थिंग है, वो सब ठीक हो जाएगा। वही तो करना है। तस्मिन् क्रियासु अधिष्ठानम, साफ साफ बातें हैं, सिंपल सी बातें हैं, हम उसको उलझाओ तो मरोड़ के क्या नहीं। अंग्रेजी डायग्नोसिस किया या रिपोर्ट देखा तो दूसरी बार आके वो जान खाएगा साहब पैराथायरॉइड बढ़ गया, उसको हमें कम करना था। अरे 2000 रुपया पैथोलॉजिस्ट को दो, वो जो चाहिए उतना लिख के दे देगा, उसको क्या जाता है। लेकिन दोष दर्पण कभी न झूठ बोले, दोष तो जो होगा वो बताएगा ही, बेशरम होके बताएगा। अब दोष ठीक हो गया तो बंदा प्रसन्नात्मेंद्रिय होगा ही होगा। जब इतना श्योर चीज हमारे पास है, क्यों अंधेरे में बंदूकें फोड़ना? और कितने रिपोर्ट्स पढ़ोगे? साहब ने नहीं बोला 3 चीज पर डायग्नोसिस टाइफाइड का होता है। मैं जब पढ़ा तब उसमें एक ऐड हुआ स्टेप लेडर पैटर्न फीवर, बाकी का वो रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया, टंग और बुखार का कम न होना, ये 3 थे साहब के टाइम में। मेरे टाइम में स्टेप लेडर ऐड हुआ। अब कुछ दिखता ही नहीं, टाइटन करो, 1 हफ्ते के बाद डायग्नोसिस होगा। थोड़ा नीचे अब पेशेंट को जब बुखार आया है तो हफ्ते भर बाद आना ऐसा बोलो तो वो क्या समझेगा? तो कुछ नहीं आता, किया क्या 5.5 साल। वैसे वो पूछते नहीं, हमको भगवान की तरफ पूछते, वरना अगर वकील होते ना तो वहीं का वहीं कॉलर पकड़ते। ठीक है, बहुत अच्छे और हमसे कई गुना ज्यादा श्रद्धा आयुर्वेद में हमारे
और हमारे जीन में, हमारे डीएनए में आयुर्वेद, क्योंकि ये अलग 300 साल पुरानी, जबकि हमारी पुश्तैनी पीढ़ियां सब आयुर्वेद से ठीक होती है। इसलिए हमारे तो जहन में आयुर्वेद, कोई भी भारत का कोई भी पेशेंट हो, उसके जहन में आयुर्वेद है, आपको उसके आयुर्वेद को जगाना है। वो नाड़ी जैसे ही रखोगे ना, तुरंत बोलेगा हाँ ये होता है आयुर्वेद। नमस्ते देख के तुरंत वो नाप जाते हैं, तो हम जानते हैं कितना आता है। लेकिन हरे भारतीय पेशेंट को नाड़ी में बड़ी सी रखता है। और दूसरा, नाड़ी देखोगे तो आप अपने बॉस, आपने ईसीजी निकाल के उसका इंटरप्रिटेशन किया, तो आपसे अच्छा इंटरप्रिटेशन करने वाला कोई ना कोई होगा ही, क्योंकि आप तो बीएमएस हो, ओएमडी, कार्डियोलॉजी, बड़े बड़े डीएम वो होंगे, वो आपसे ज्यादा अच्छा देखेंगे, तो आपका डायग्नोसिस तो फुर्र हो जाएगा। लेकिन अगर आपने हाथ रखा और वैद्यराज ने बोला पित्तवात है, उसको ठीक करना है, और मांस धातु में पित्तवात है, उसको ठीक करना है, अग्नि थोड़ा मंद है, आ जाओ। अगर ये बोले तो ना वैद्य आपको परेशान करेगा, ना अंग्रेज अपने नियमित, अपना कोई बॉस ही नहीं। नाड़ी पर पूरी दुनिया नाड़ी को सराहती, और डायग्नोसिस में एक फैंटेसी या एक ग्लैमर का एक्स फैक्टर होता है ना, वो ऐड होता है। फाइल देखने पे वो ऐड नहीं होता है। हाँ यार अच्छा खिला है लोगों को, बहुत सारे, वो एक तो बेहोश हो गई, इधर वो पापेटिस हो रहे। बोर कर रहा हूँ? नहीं सर। बहुत कम बोले, बाकी सब बोल रहे हैं क्या? अच्छा, कहने का मतलब बहुत सिंपल है। नाड़ी से आप आराम से आप बोलेंगे कि इससे शुगर का पता चलता है कि नहीं, आपका ब्लड प्रेशर पता चलता है कि नहीं, आपके गर्भाशय में शोध है, नाड़ी देख के कैसा देखेंगे? नो। रोग को कैसे पहचानते हैं? निदानम गुरुरूपाणि पाणि श्रेष्ठता संप्राप्तिश्चेति विज्ञानम रोगाणां पंचधा। रोगाणां, नाड़ी क्या है? देहाक्रांतस्य, रोगाक्रांतस्य देहस्य, नाड़ी स्थानान्यस्य उपरि। ये रोगी की परीक्षा है। ठीक किसको करना है? इतना बड़ा गलतफहमी हमने पाल रखा है कि हम रोग को ठीक कर, हम रोगी को ठीक कर। और सीधी बात है ना, पैसा कौन देता है? जो पैसा दे उसकी ट्रीटमेंट करे ना। विटामिन डेफिशिएंसी पैसा देती है, वो पैसा लो किसको दे? आपको तो मगनलाल पैसा देता है, शांताबेन पैसा देता है। गुजराती लोग हैं, बिजनेस करते हैं, पैसा देखते हैं। चतुष्पाद में है ना द्रव्य। आप सब लोग औषध खोजते होंगे, हम गुजराती लोग तो पैसा ही समझते। रोगी बात द्रव्य का मतलब क्या? बोलो। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविड़म। वहाँ औषध होता है।
The whole thing is that कि भैया सबसे बड़ा रुपया चरक भी वही बोलता है, विषम द्रव्य अनुपस्थाता उपस्थाता और रोगी, ये 4 चतुष्पाद है 2025 में। द्रव्य का क्या गुण है? बहुता, बहुकल्पम बहुत पैसा होना चाहिए। योग्यत्व 1 नंबर का होना चाहिए, 2 नंबर का नहीं चलेगा, ब्लैक मनी नहीं चलेगा, स्विस बैंक वाला नहीं चलेगा, मोदी पीछे पड़ जाता है। औषधि होता है। कल्पना, कैश दो, जीपे करो, पेटीएम करो, चेक दो, अनेक विध कल्पना से पैसा ले सकते। संपत्ति चतुष्कोय, संपत्ति होनी चाहिए। वो संप्राप्ति है ना, वो प्रिंटिंग मिस्टेक, संप्राप्ति जाना समझा करो। अर्थस्य साक्षात्करण, आप अर्थ में पैसा, उसका साक्षात्कार होना वही आपती है। और जो आपती युक्त होते हैं तेन युक्त आप्तः, वाह मीन्स पैसे वाला, उसको क्या बोलते हैं? आप 2025 टर्म्स एंड कंडीशन है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हमें दोष, धातु, अग्नि और मल, इसी को ठीक करना है। समदोष समाग्नि समधातु मल क्रिया करोगे तो रूपशमनम, बलवर्ण योग, अव्यवहारेषु अभिलाषा, सुखेन चरणम, निद्रालाभो यथा काले, सुखेन प्रतिबोधनम, वातमित्र पुरुष शुक्र आर्तवाणाम सम्यक गति, सर्वाकारा सुखानुभूति इति धातु साम्य लक्षणम। तरक विमना। तो आप संतोष समाग्नि समधातु मल क्रिया कर दो, ये रूप शमन बलवर्ण योग सब कुछ होके सर्वाकारा सुखानुभूति हो जाए, धातु साम्य हो जाएगा। और क्या कर सकते हैं? विषम धातु को तो सम करने का कोई उपाय नहीं, वो तो अपने आप गिर जाती। विषम धातु को सम करने की जरूरत नहीं। कोई यहाँ बैठ के जोर जोर से चिल्ला रहा हो, उसका क्या उपाय होता है? उसको इग्नोर करो, अपना काम करो, वो अपने आप और होके चला जाएगा। विषम धातुओं का तो ऐसा है, विषम धातुओं की कोई चिकित्सा नहीं, करना उतना ही होता है। त्यागात विषम हेतु नाम समानाम चापि सेवना, विषम हेतुओं को छोड़ दो, निदान का परिवर्तन हो सके इतना करो, सबको फॉलो करो, अच्छे खान-पान का ध्यान रखो। तो जो विषमानानुबध्नन्ति स्वभावो ब्रह्मसदा, वो अपने आप तितर बितर हो जाते हैं। सिद्धू साहब को क्या किया? पंजाब में कांग्रेस में भेजा। किसने भेजा? अमित शाह ने। क्या किया? जाके कांग्रेस का बेड़ा कर दिया। इस तरह से हमको विषम धातुओं को कुछ करना नहीं, रोगों की कोई ट्रीटमेंट नहीं हो सकती, रोग एक ही हो सकती, रोगी को ठीक कर सकते। अब ये रोगी है, उसका इतना भाग खराब है, तो उसको ठीक करे या पूरे शरीर को ठीक करे, वो अपने आप ही हो जाए। पूरे शरीर बिगड़ी हुई इतनी जगह को क्या ठीक कर, कैसे करो? शरीर को ठीक कैसे रखना है, स्वस्थ करना, स्वस्थ रक्षण कैसे करना है, या स्वस्थ है तो वो श्रेष्ठ कैसे बनाना है, रसायन आदि।
जाएगा।